वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग अनवी। तो ज्वाइन दिस सेशन क्विक, या फिर स्टार्ट करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, योग दर्शन में किस शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है? फर्स्ट है शारीरिक शिक्षा, सेकंड है तकनीकी शिक्षा, थर्ड है हमारा व्यवहारिक शिक्षा, फोर्थ है हमारा वैदिक शिक्षा। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। सो व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर? योग दर्शन में किस शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है? पहला शारीरिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा या फिर हमारा वैदिक शिक्षा? आंसर करें। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि। कितने तत्व माने हैं इसमें? कुल 26। ये सांख्य दर्शन का क्या है? सिमिलर है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के दो मूल तत्व थे, एक तो हमारा पुरुष और दूसरा हमारा प्रकृति। पुरुष को क्या माना था? आत्मा। और प्रकृति को क्या माना था? जड़। अगर योग दर्शन को समझना होगा तो सबसे पहले आप सांख्य दर्शन को समझेंगे। तो मूल तत्व कितने थे सांख्य दर्शन में? दो, पुरुष और प्रकृति। और कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 25। तो ये कहते हैं, सांख्य दर्शन कहते हैं कि पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड की रचना किससे हुई है? केवल पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है। ईश्वर जैसी कोई भी सत्ता नहीं है। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग प्रियंका। आप सबकी होली कैसी मनी है? तो सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्व थे? 25 तत्व थे। अब उसी में योग दर्शन में एक को और जोड़ा गया है, तो योग दर्शन में कितने हो गए? 26 हो गए। एक को किसको जोड़ा गया है? ईश्वर को जोड़ा गया है। योग दर्शन कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की रचना किसने की है? ईश्वर के द्वारा की गई है। और इनमें प्रमाण कितने माने गए हैं? 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और हमारा शब्द। दुख कितने हैं इसमें? दुख भी 3 है। आध्यात्मिक, सेकंड हमारा आधिभौतिक, और थर्ड हमारा अधिदैविक। किस सिद्धांत पर बल देता है? शतकार्यवाद के सिद्धांत पर। मतलब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये समझ में आ गया? क्योंकि अगर आपको जैसे सांख्य दर्शन को समझना होगा, योग दर्शन को समझना होगा, उससे पहले आप किसको समझेंगे? सांख्य दर्शन को। क्यों?
क्योंकि ये एक दूसरे के हमारे सिमिलर है। सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्व हैं हमारे? 25 हैं। लेकिन हमारे योग दर्शन में कुल कितने हैं? हमारे 26 हैं, क्योंकि 25 तो हमारे सांख्य दर्शन के और एक को इंक्लूड किया गया है इसमें ईश्वर को, क्योंकि सांख्य दर्शन कहता है कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई है? पूरी सृष्टि की रचना केवल पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है, वो सांख्य दर्शन का मानना है। लेकिन योग दर्शन कहता है कि पूरी सृष्टि की रचना किसके द्वारा की गई है? ईश्वर के द्वारा की गई है। तो ये कैसा दर्शन है हमारा योग दर्शन? व्यवहारिक दर्शन है। और सांख्य दर्शन हमारा कैसा दर्शन है? सांख्य हमारा सैद्धांतिक है। पुरुष को क्या माना है इसमें? आत्मा माना है, प्रकृति को जड़ माना है। वो कहते हैं पुरुष ना तो क्या है? ना तो प्रकृति है ना विकृति है, ना तो कारण है ना ही कार्य है। और इसमें कितने गुण माने हैं? 3 गुण माने हैं, रज, तम और हमारा सत। अगर ये पूछे कि इसमें कितने गुण माने हैं तो 3। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि कितने मूल तत्व हैं? 2 मूल तत्व हैं, पुरुष प्रकृति। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 25 कुल तत्वों की संख्या है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सैद्धांतिक दर्शन पर आधारित है। ये किसको मानता है? केवल पुरुष और प्रकृति को मानता है। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग राखी। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग केपी। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग अजीत। आप सबकी ये बताओ होली कैसी बनी? आई होप सब कुछ अच्छा रहा होगा। तो हमारा सांख्य दर्शन क्या कहता है कि पुरुष ना तो प्रकृति है और ना ही हमारी विकृति है, ना तो कारण है ना कार्य, क्योंकि इससे किसी की उत्पत्ति नहीं हुई। हमारी प्रकृति से किसकी उत्पत्ति हुई है? महत, अहंकार, हमारी तन्मात्राएं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कामेंद्रियां, उभयेंद्रिया। लेकिन जितने भी मेल पर्सन वीडियो देख रहे हैं वो नाराज मत होना, सृष्टि आप ही की वजह से चल रही है। केवल ये सांख्य दर्शन ने माना है कि पुरुष ना तो प्रकृति है और ना विकृति है, क्योंकि ना वो किसी का कारण है ना कार्य है। डोंट माइंड दिस, वो सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग है। तो ये क्लियर हो गया। तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट, क्योंकि ये व्यवहारिक पर बल देता है और सांख्य दर्शन किस पर देता है? हमारा सैद्धांतिक पर बल देता है। सबसे ज्यादा हैंगओवर सिर्फ अजीत को ही चढ़ाया होली का, अभी भी नाली में पड़ा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चले आगे। देखो, अगर सांख्य दर्शन को ये पूछे कितने मूल तत्व हैं तो केवल 2 हैं, पुरुष और हमारी क्या है? प्रकृति है। कुल तत्वों की संख्या पूछे तो 25 है। पुरुष क्या है? ना तो प्रकृति है ना हमारी विकृति है। पुरुष को क्या माना है? आत्मा माना है। प्रकृति को क्या माना है? जड़ माना है। कितने गुण है हमारे? 3 गुण है, रज, तम और सत। हमारे दुख कितने हैं? 3, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। किस पर बल दिया है? सत कार्यवाद पर, सिद्धांत पर बल दिया है। मतलब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और इसमें क्या माना है? ईश्वर को मौन माना है सांख्य दर्शन में। लेकिन योग दर्शन में एक को इंक्लूड किया गया है। वो एक कौन है? हमारे ईश्वर है। तो इसलिए टोटल तत्व कितने हुए? 25 तो हमारे सांख्य दर्शन के और एक 26 को इंक्लूड करके हमारा 25 हमारे सांख्य दर्शन को और एक को इंक्लूड करके कितने हुए? टोटल हमारे योग दर्शन में 26 हुए। तो हियर इज द आंसर शुड बी राइट। आगे चले।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा। थैंक यू चंदन। यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्ञान की संतुष्टि करेगा? अनुभव निरपेक्ष ज्ञान, अनुभव आश्रित ज्ञान, सत्ता आधारित या प्रेरणादायक ज्ञान? व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? यथार्थवादी के जनक और बताना। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग अनामिका। वेरी गुड अरस्तु। कौन सी विधि दी थी? आगमन और निगमन। तो here is we answer should be right। अनुभव आश्रित मतलब जो हमारी ज्ञान इंद्रिय देखती है, महसूस करती है, अनुभव करती है, वो ज्ञान क्या है हमारे लिए? सत्य है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कैमरा है तो मेरे लिए क्या है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो मेरे सामने चल रहा है, लेकिन मुझे पीछे वाला बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। वो क्या महसूस कर रही है? मेरी इंद्रिय महसूस कर रही है, वो अनुभव कर रही है, ऑब्जर्वेशन कर रही है, तब वो ज्ञान मेरे लिए सत्य है। आगे चले, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, प्राकृति, पुरुष व प्राकृति सांख्य दर्शन के दो मूल तत्व है। सेकंड है हमारा सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा की विवेचना अधिक की गई है। थर्ड है हमारा योग दर्शन में भी प्राकृति तथा पुरुष को दो मूल तत्व माना गया है। फिर फोर्थ है हमारा वेदांत दर्शन में विधा के 3 रूप माने गए हैं, इदम, परा और अपरा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, या फिर सी ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, या फिर डी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है? वेरी गुड अनामिका। So what should we write answer here? दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब दिख रहा है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से क्या हुई है? सृष्टि की रचना हुई है। किसने माना है? सांख्य दर्शन ने माना है, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्लियर किया है। सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा कितने तत्व होते हैं? हमारी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। तो इसमें सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा की विवेचना अधिक हुई है। योग दर्शन में भी प्रकृति और पुरुष के दो मूल तत्वों को माना गया है। तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है। डी, वेदांत दर्शन में विधा के 3 रूप माने गए हैं, इदम, परा और अपरा। हमारा यही वाला ऑप्शन गलत है। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके अजीत, दिखाई नहीं दे रहा क्या?
अब दिखाई दे रहा है ठीक से? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के कैरियर में विभिन्न चरणों और व्यावसायिक मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही क्रम का चुनाव करें। फर्स्ट हमारे कुशल शिक्षक, प्रमुख शिक्षक, प्रागामी शिक्षक, प्रवीण शिक्षक। सेकंड हमारे प्रवीण शिक्षक, प्रागामी शिक्षक, कुशल शिक्षक, प्रमुख शिक्षक। फिर थर्ड है हमारा कुशल शिक्षक, प्रमुख शिक्षक, प्रवीण शिक्षक। फिर फोर्थ है हमारा प्रागामी शिक्षक, प्रवीण शिक्षक, कुशल और प्रमुख शिक्षक। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? अब ये पूरा दिखाई दे रहा है, मैं पूरी तरीके से साइड हूं। अब देखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो हमारा फर्स्ट है वैज्ञानिक टीचर, फिर है हमारा प्रोफिशिएंट टीचर, फिर एक्सपर्ट है, फिर हमारा लीड टीचर है। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड अजीत। तो here is the answer should be right। निम्नलिखित में से उनकी स्थापना के अनुसार सबसे पुराने और सबसे नए, जो सबसे पुराने हैं और फिर सबसे नए कालक्रम मतलब सीक्वेंस वाइज लगाइए इसको। माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जस्टिस वर्मा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या फिर शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जस्टिस वर्मा आयोग। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? सीक्वेंस में लगाने के साथ साथ कमेंट सेशन में एक टाइम पीरियड भी बताएं, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब आया, शिक्षा आयोग कब आया। वेरी गुड निशी। अभी भी नहीं दिख रहा क्या प्रियंका? मैं पूरा साइड और डिस्प्ले से देख लो। एक टाइम पीरियड के साथ बताइए। जैसे माध्यमिक आयोग हमारा 23 सितंबर 1952 53। हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या टाइम पीरियड था? जून सन 2005, 7, 8 और 9। शिक्षा आयोग 14 जुलाई 1964 टू 1966। विश्वविद्यालय आयोग 4 नवंबर 1948 टू 1949। जस्टिस वर्मा आयोग, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड अजीत।
जस्टिस वर्मा, अब इसको सीक्वेंस वाइज लगाओ, कौन सा आंसर इसमें सही है। वेरी गुड अनामिका। तो here is a answer should be right। किससे लगाएंगे हम? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्ण आयोग से। इसी में किसकी बात कही गई? हमारे यूजीसी की। कब? 28 दिसंबर। चले आगे। वेरी गुड अनामिका। हुआ ये माध्यमिक शिक्षा आयोग 23 सितंबर 1952-53। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सॉरी यार 13 जून है, 5 जून लिख दिया। 13 जून सन 2005, 7, 8 और 9। शिक्षा आयोग 14 जुलाई 1964-66। विश्वविद्यालय 4 नवंबर 1948, 1949 और जस्टिस वर्मा सन 2012। तो हियर इज ए आंसर शुड बी राइट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। स्किनर, मैस्लो, डिक्की, विनर, ग्रामक और लॉक और लाथम, ये हमारी सूची फर्स्ट है और ये सेकंड है। स्किनर कौन से उसमें आ रहे हैं? स्किनर व्यवहारवादी, मैस्लो, डिक्की हमारे मानवतावादी। पहले का एक ही साथ मैच, पहले का एक ही साथ मैच, मैस्लो, डिक्की, मानवतावादी। तो हमारा बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। बचा हमारे पास क्या? ए और सी। फिर हमारा विनर ग्रामक, संज्ञानात्मक और बंडूरा हमारा सामाजिक। तो हियर इज द आंसर शुड बी राइट। ये क्लियर है? आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडवर्ड डेमिंग ने निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देशन दिए हैं? फर्स्ट है हमारा विशाल धनराशि का आवंटन करना, व्यय का उन्मूलन करना। फिर सी है कार्य में आधुनिक विधियों का प्रयोग करना। फिर डी है कर्मचारियों को बेहतर निष्पादन के लिए वाध्य करना।
फिर ई है व्यापक निरीक्षण की निर्भरता बंद करना। व्हाट शुड बी राइट आंसर? डैमिंग, ये एडवर्ड डैमिंग मॉडल से है, डैमिंग साइकिल। वेरी गुड प्रिया, हमारा ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी होगा, फिर बी के बाद सी होगा, बाध्य भी नहीं करेगा। ये कैसे वर्ड है हमारे लिए? नेगेटिव। और ये किस वे पे है? पॉजिटिव वे पे है। ये हमारा फर्स्ट भी नेगेटिव है। क्या करेंगे? भय को खत्म करेंगे, फिर व्यापक निरीक्षण की निर्भरता बंद करेंगे। हमारा ई ऑप्शन भी होगा। तो हमारा पहला नहीं होगा, पहले के बाद हमारा डी नहीं होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा और फिफ्थ होगा। मतलब बी, सी और ई। वेरी गुड। अरे अजीत वो नेपाल से हैं, तो वो आउट ऑफ, ये छोड़ो, एरा छोड़ो, वो कंट्री से ही अलग है, तो दाल चावल खिचड़ी वगैरह वो सब उसी में बना देंगे। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे क्या? प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेखक कौन है? विलियम किलपैट्रिक, जॉन डेबी या फिर राल्फ डब्ल्यू टाइलर, हालिस केसवेल। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेखक कौन है? विलियम्स किलपैट्रिक, जॉन डेबी, राल्फ डब्ल्यू टाइलर या फिर हालिस केसवेल। और थोड़ी खिचड़ी इस वजह से भी पक गई होगी, वहां का हैंगओवर अलग होगा होली का और यहाँ का अलग है। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट। कब दिया है इन्होंने? 1926 ईस्वी में। कहाँ के दार्शनिक थे? ये अमेरिका के दार्शनिक थे। तो ए आंसर शुड बी राइट हेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद हमें शिक्षा देते हैं। ये तो सरकारी आराम से बता दो कि सृष्टि का आरंभ नहीं है, सृष्टि का कोई अंत नहीं है, सृष्टि का ना कोई आरंभ है, ना कोई प्रारंभ है, ना ही कोई अंत है। सृष्टि एक निश्चित प्रारंभ भी है और अंत भी है। भाई इसको तो सही बता दो। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग पूजा। अब तो पूरा दिखाई दे रहा है, मैं डिस्प्ले से बिल्कुल अलग हूं। वेरी गुड राखी, वेरी गुड केपी, वेरी गुड सोनिया। तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। सृष्टि का ना तो प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को संभावित न्याय दर्शन विधि में नहीं रखा जा सकता? सामान्य है, कोटा, फिर स्त्रीकरण या व्यवस्थित नमूना।
व्हाट शुड वी राइट आंसर हेयर? प्रॉपर्टी में नहीं रखा जाता, नॉन प्रॉपर्टी में आएगा। प्रॉपर्टी में क्या आ रहे हैं हमारे? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बताएगा कोई कितने स्टेप आ रहे हैं इसमें प्रॉपर्टी में? चार हो रहे हमारे किसमें? प्रॉपर्टी में। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटाफाइड, सिस्टमैटिक और हमारे क्लस्टर। हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है? मतलब प्रत्येक को क्या मिलता है? इक्वल चांस मिलता है, सभी के चुने जाने की संभावना क्या है? बराबर बराबर है। तो इसमें क्या होता है? कोई पक्षपात नहीं होता है। हमारा स्ट्रेटा हम मतलब एक किस स्तर के अकॉर्डिंग उसको बांट रहे हैं। और हमारे नॉन प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है? स्नोबॉल, कोटा, एक्सीडेंटल, मतलब सिर्फ ये चार पार्ट जो आ रहे हैं हमारे प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, और जितने भी बाकी बचे पार्ट हैं वो हमारे किस में आएंगे? हमारे नॉन प्रॉपर्टी में आएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी विधि, मतलब प्रॉपर्टी की विधि नहीं है, किस में आ रही है? वो नॉन प्रॉपर्टी में आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? मतलब सामान्य सिंपल रैंडम भी है, स्ट्रेटा भी है और सिस्टमैटिक भी है। तो हमारा कोटा नहीं है। कोटा किस में जा रहा है? हमारा नॉन प्रॉपर्टी में जा रहा है। मनीषा सब चलता है, इंग्लिश भी चलेगा और हिंदी भी चलेगा। अगर बाई चांस यहाँ इंग्लिश लिखने लगूं तो वो हिंदी वाले जितने भी है वो भग जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो मैं कंटेंट आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है? परेशान ना हो। फिर आगे हमारा परामर्श के मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उपागम को सर्वप्रथम किसने प्रचलित किया है? एडलर ने, जुंग ने, फ्राइड ने, फिर इनमें से कोई नहीं। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? आंसर करें। वेरी गुड। वेरी गुड अजीत, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड अनामिका। अच्छा अजीत वो सारी लैंग्वेज सीख गए वो यहाँ पे आके। तो हियर इज सी आंसर शुड बी राइट। इसको कितने पार्ट में बांटते हैं हम? दो पार्ट में। फर्स्ट हमारा थॉट है, सेकंड हमारा एक्शन है। थॉट में क्या आ रहा है हमारा? कॉन्शियंस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। एक्शन में क्या आ रहे हैं हमारे? इड, ईगो, सुपर ईगो। कॉन्शियंस में क्या हो रहा है हमारे? विचार तुरंत आ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अजीत के ऊपर ही देते हैं हम। कॉन्शियंस में क्या हुआ? अजीत ने कहा है कि पूरे क्वेश्चनों की मतलब स्पेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो पूरे क्वेश्चन की क्या बना दी? खिचड़ी बना दी है। तो वो क्या हो रहा है? उसके विचार मतलब अचानक से उसके माइंड में विचार इंक्लूड हुए हैं, वो तुरंत से आए हैं। तो हम किस में रख दिए उनको? कॉन्शियंस में रख दिए। सब कॉन्शियंस क्या है? बैंक ऑफ मेमोरी है ये हमारी।
आधे विचारों को अपने कॉन्शियस में देता है और आधे विचारों को कॉन्शियस में देता है और आधे विचारों को किस में देता है, अनकॉन्शियस में देता है। तो ये कैसी होगी हमारी बैंक ऑफ मेमोरी, क्योंकि ट्रांसफर कर रहा है उस चीज को। अनकॉन्शियस क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें क्या होती है, हमारी याददाश्त जो ना बनी रहती है। वेरी गुड अनामिका। सॉरी अजीत, पता है वो तो आपके माइंड में अचानक से आया ना, वो तो इसलिए कहना पड़ गया, वरना कहती नहीं। क्योंकि अभी कहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया टाइपिस्ट ने, तो सीधा का सीधा क्या था कि खिचड़ी बना दी गई है। तो वो आपके माइंड में क्या था, कॉन्शियस में विचार आपके में तुरंत आ रहे हैं। तो आपके साथ जितने भी क्लास देख रहे हैं और अभी इस टाइम जितने भी आपके सर्कल में जुड़े हुए हैं, तो सब तुरंत से समझ जाएंगे क्या हुआ, कि आपके मैसेज को भी देखिए कि अजीत के माइंड में फट से वो जो थे विचार थे वो एक साथ इंक्लूड हुए हैं। तो वो कौन से आ रहे हैं, हमारे कॉन्शियस में आ रहे हैं। सब कॉन्शियस में क्या है, बैंक ऑफ हमारी मेमोरी है, क्योंकि आधे विचारों को वो कॉन्शियस में सेंड कर रहा है, आधे को अनकॉन्शियस में सेंड कर रहा है। और अनकॉन्शियस क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है। अब ये बताओ किस किस को प्यार हुआ है, पहला प्यार कर्ष। 20 साल बाद भी मिलोगे ना अपनी शादी होने के बाद और बच्चों के साथ, तो पहले से देखते एकदम तुरंत से पिछान लोगे। इतनी मतलब तेज होती है ये मेमोरी कि 20 साल मिलने के बाद, 23 साल मिलने के बाद आप तुरंत से पिछान लोगे कि कैसे यार ये मेरा पहला प्यार था। तो इसमें कभी आप भूल ही नहीं सकते। पागलपंती जितनी भी करोगे आप इसी के अंदर करोगे, अनकॉन्शियस में। ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े। और हमारा जुंग ने क्या दिया था, अंतर्मुखी, अभयमुखी और ब्रह्मुखी। एडगर ने क्या दिया था हमारा, अनुभव शंकु। ये क्लियर है तो आगे बढ़े। मैं अखंड सिग्नल हो गया ये क्लियर। सुपर ईगो में देने की प्रवृत्ति आ रही है। जितने भी मतलब दानवीर करण हो गए, या महात्मा बुद्ध हो गए, महात्मा गांधी, अब खुद को इसमें मत रखने लगना कि अरे मेरे फ्रेंड ने एक पेन मांगा था और मैंने उसको फट से पेन दे दिया, तो क्या होगा मेरे अंदर मतलब सुपर ईगो, देने की प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं माना जाएगा। आज आपने दे दिया, कल जाके वापस ले आओ। फिर है सीखने के सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, अल्बर्ट बंडूरा या फिर वॉटसन। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? थैंक यू प्रियंका। तो ये क्या है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा। स्पेयरमैन ने क्या दिया है हमारा, सॉरी जी फैक्टर, और हमारा एस फैक्टर। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, हमारे 3 प्राइमरी है, 5 हमारे सेकेंडरी है। फर्स्ट है हमारा प्रभाव का नियम, अभ्यास का और तत्परता का। अभ्यास के में क्या है, नवीनता का नियम, फर्स्ट है हमारा नवीनता का नियम, प्रयोग का, फिर है इसी में हमारा अनुपयोग। 3 कैसे हो गए इनके,
प्राइमरी, 5 सेकेंडरी हो गए। इस पेयर मैंने क्या दिया है, जी फैक्टर, एस फैक्टर। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया है, सामाजिक सिद्धांत दिया है। अब वॉटसन पे आते हैं। वॉटसन का बहुत फनी है। अगर तुम मुझे एक बच्चा दोगे तो मैं उसे क्या बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। ये हद तक तो सही है कि वो क्या बनाएंगे, बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे। ये तो काफी हद तक सही है भाई, कोई भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर जैसे ही वो कहते हैं कि चोर बनाऊंगा या फिर डाकू बनाऊंगा, भाई कौन अपना बच्चा देगा चोर, उचक्का, डाकू वगैरह ये सारी चीजें। अगर ये वॉटसन बनाने लगेंगे, अगर वो कहे हमारे बच्चों को ले जाओ, क्या बना दो, डॉक्टर बना दो, वकील बना दो, फ्यूचर क्या है उनका, फ्यूचर सही है, वो तो बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं फिर। हाँ, किसान भी। तो आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है, चोर, डाकू या डॉक्टर या फिर वकील या फिर किसान? तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। ये समझ में आ गए पूरी तरीके से? हाँ, चोर, डाकू, लफंगा जो भी बनाए वो इनका हेडक है। सिर्फ इन्हें क्या चाहिए, एक बच्चा चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षकों के लिए, मतलब टीचर्स एजुकेशन। निकाय कौन सा है, यूजीसी, एमएचआरडी, एनसीटीई या फिर एनसीईआरटी? वेरी गुड प्रियंका, सैम हियर। वेरी गुड अजीत। टाइम पीरियड के साथ बताओ इन्हें सब है। यूजीसी 28 दिसंबर 1953 56। एनसीईआरटी वेरी गुड प्रियंका 1973 1993 फिर 17 अगस्त 1995। किसके लिए थी ये, टीचर एजुकेशन। फिर एनसीईआरटी वेरी गुड अजीत 1961 में, किसके लिए, स्कूली शिक्षा के लिए। तो हियर इज द आंसर शुड बी राइट। आगे बढ़े। अगला है हमारा प्रक्रिया सुधार के सतत चक्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कार्य करना, जांच, कार्रवाई, योजना। जांच करना, कार्य करना, कार्रवाई, योजना, योजना, कार्य, कार्य करना, जांच, कार्रवाई या कार्रवाई, जांच, कार्य करना, योजना। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? वेरी गुड प्रियंका। ये हमारा डामिक साइकिल का है, पीडीसीए। डामिक साइकिल यानी प्लान, डू, चेक और एक्शन। किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, फिर कार्य करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर बाद में एक्शन लेंगे। तो हियर इज सी आंसर शुड बी राइट। थैंक यू अजीत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, खुद को कन्विंस करते हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है,
उन्हें सीख लिया जाता है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या फिर सापेक्षता का नियम? कौन सा आंसर इसमें सही है? वेरी गुड केपी। वेरी गुड प्रिया। तो हेयर इज बी आंसर शुड बी राइट। कितने थे? 3 हमारे प्राइमरी, 5 हमारे सेकेंडरी। अभ्यास के में क्या था? नवीनता, प्रयोग और अनुप्रयोग। मतलब प्रभाव का नियम, तत्परता का, अभ्यास का, ये किस में आ रहे हैं? हमारे प्राइमरी में। और सापेक्षता जो आ रहा है हमारा सेकेंडरी में आ रहा है। तो हेयर इज वी आंसर शुड बी राइट। क्लियर है? वेरी गुड प्रिया। फिर हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय वर्गीय के ज्ञानात्मक, भावात्मक, ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी का है। मनोगतिक अनुक्षेत्रों का उच्चतम स्तर का क्रमवार कीजिए। मतलब संश्लेषण, मूल्य निर्धारण या फिर विश्लेषण या फिर अनुप्रयोग व्यवस्था या फिर मूल्य चरित धारिता, सहजीकरण। दिख रहा है पूरा? वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड प्रिया। तो हेयर इज डी आंसर शुड बी राइट। मूल्यांकन, चरित धारिता और सहजीकरण कितने पार्ट में डिवाइड था? 3 पार्ट में। कब आया था? 1956 में, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। फर्स्ट हमारा ज्ञानात्मक, सेकंड हमारा भावात्मक, थर्ड हमारा क्रियात्मक। किस पे था ये? 3HR, मतलब हेड, हैंड और हमारा हार्ट। संशोधन कब किया गया है इसमें? 2001 में। किसने किया? कृतवाल व एंडरसन। ज्ञानात्मक में कितने स्टेप थे? हमारा ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और हमारा मूल्यांकन। और स्लाइड ही छोटी पड़ गई। ज्ञान कैसा था हमारा? लो पे। इवैल्यूएशन कैसी थी हमारी? हाई पे। तो हमारा कौन सा आंसर सही है इसमें? डी आंसर सही है। वेरी गुड अजीत, थैंक गॉड दिल, हाथ और सिर ही जोड़ा है इसमें, किडनी फेफड़े नहीं जोड़े गए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या में तीनों गुणों को, सामान्य अवस्था को क्या कहा जाता है? पुरुष, महत्व, प्राकृत या सूक्ष्म तन्मात्राएं। कौन सा सही है? वेरी गुड अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। वेरी गुड अजीत, वेरी गुड प्रिया। तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। वैसे बता दिया ये फर्स्ट क्वेश्चन में, दोबारा से इसको क्लियर करूं क्या?
सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। मूल तत्व कितने हैं इसमें? 2, पुरुष और प्रकृति। पुरुष को क्या माना है? आत्मा। प्रकृति को क्या माना है? जड़। 3 गुण किस में से निकले हैं हमारे? प्रकृति में से। कौन कौन से? रज, तम और हमारा सत। प्रकृति क्या है हमारी? कारण प्रधान। पुरुष क्या है हमारी? ना तो प्रकृति है ना में हमारी विकृति है। इसका मतलब ना तो कारण है ना ही किसी का कार्य है। प्रकृति से क्या निकला है? महत। महत से अहंकार, अहंकार से तन मात्राएं, तन मात्रा से ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय से हमारी कामेंद्रिया, कामेंद्रिया से हमारी उभयेंद्रिया। कुल कितने तत्व थे इसमें? 25। दुख कितने थे? 3। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और हमारा आधिदैविक। कौन सा सिद्धांत माना है? सत्कार्यवाद का। प्रमाण कितने थे? 3। प्रत्यक्ष, अनुमान और हमारा शब्द। हो गया ये क्लियर? क्योंकि पुरुष से ना तो कुछ निकला है, ना तो प्रकृति है ना विकृति, ना तो कारण है ना किसी का कार्य है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग है। सबकी उत्पत्ति किससे हुई है? हमारी प्रकृति से हुई है। उसको जड़ माना है। ओके अजीत, आप परेशान ना हो, आप सबका कारण हो, लेकिन सिर्फ प्रकृति मानती है कि पुरुष किसी का भी कारण प्रधान नहीं है, क्योंकि उसमें प्रकृति को इंक्लूड किया गया है। आपसे तो पूरी सृष्टि चल रही है। निम्न में से किसे पोर्टफोलियो मूल्यांकन की प्राथमिकता दी जानी चाहिए? फर्स्ट है हमारा गतिविधियों को प्रदर्शन करने के लिए विशेष प्रकृति। सेकंड है वह मानक जिसके तहत गतिविधियों को विनियमित किया जाता है। ये फिर थर्ड है हमारा पोर्टफोलियो को बुरा होने के लिए दिया गया समय की अवधि। या फिर फोर्थ है हमारा रूब्रिक जिसके संदर्भ में पोर्टफोलियो का आकलन किया जाता है। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? वेरी गुड अजीत। ये इसलिए क्लियर किया है क्योंकि हम नेक्स्ट करा चुके थे, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ अब जुड़े हैं तो उनके लिए भी वो क्वेश्चन क्लियर करना जरूरी था। वो स्टार्ट से देख ले जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड अजीत। तो here is the answer should be right। पोर्टफोलियो क्या है? हमारी एक फाइल है जिसमें क्या होता है? हमारे रिकॉर्ड्स। मतलब किसके पास होते हैं? टीचर के, मतलब स्टूडेंट के टीचर के पास होते हैं। एक लेखा जोखा होता है कि अभी तक इसने क्या किया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके रिपोर्ट्स कार्ड में क्या मेंशन करना है। तो वो सारी एक फाइल होती है। अब इतना पता है कि आप या फिर हम जिस भी स्कूल से पढ़े होंगे तो किसी भी टीचर ने हमारे बारे में वो सारा बुरा नहीं लिखा होगा। सभी को क्या लिखा होगा? अच्छा लिखा होगा। जितना भी हमें कार्ड मिला था वो। तो इसमें किसको इंक्लूड किया गया है? रूब्रिक जिसके संदर्भ में पोर्टफोलियो का आकलन किया जाता है। वो एक रिकॉर्ड फाइल है। फिर है हमारा नेक्स्ट, पावलोव के कुत्तों की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में CS अस्वाभाविक उद्दीपन था। भोजन का स्वाद, भोजन के स्वाद में प्रतिलार बहना, या फिर घंटे की आवाज या घंटे की आवाज की प्रतिलार बहना। क्या आंसर सही है इसमें? हाँ नामिका, प्रोग्रेस कार्ड। वेरी गुड प्रियंका।
वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग राधा। हमारे यूसीएस क्या है और यूसीआर क्या है, फिर हमारा सीएस क्या है और सीआर क्या है। अब ये बताओ इसमें भोजन कौन सा है, घंटी कौन सी है। बारह बजे से है प्रिया। हमारा यूसीएस क्या है, यूसीआर क्या है और सीएस क्या है और हमारा सीआर क्या है। हमारा यूसीएस है भोजन, यूसीआर है हमारा लार, तो कितने स्टेप थे इसमें, चार। यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स और कंडीशनिंग स्टिमुलस, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। मतलब इसमें जो आंसर सही है कि घंटी की आवाज, हियर इज द आंसर शुड बी राइट। अगर बाई चांस घंटी बजा दी गई, पावलोव ने घंटी बजाई है लेकिन कुत्ते को क्या दिया है, भोजन नहीं दिया है, तो वो किस पे प्रतिक्रिया कर रहा है, जब भी घंटी बजेगी तब उसको भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो तब कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है कुत्ता, मतलब लार को गिरा रहा है। फिर घंटी तो बजाई लेकिन उसको भोजन नहीं दिया है, तो तब कुत्ता क्या सोच रहा है कि भाई अब तो कितनी भी घंटी बजा ले लेकिन तब तक भोजन नहीं देगा, मैं तब तक क्या करूंगा, मैं लार नहीं गिराऊंगा। तो इसके 4 स्टेप है, मतलब यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर। ये क्लियर है तो आगे बढ़े। बौद्ध दर्शन में कौन सी विचारधारा व्यवहारिक और सांसारिक यथा को महत्व देते हुए निर्वाण प्राप्ति का समर्थन करती है। फर्स्ट हमारा हीनयान, महायान, सोतांत्रिक, योगाचार। अगर पावलोव थोड़ा सा इस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा स्मार्ट बन रहे हैं वो कि घंटी बजाने के बाद भी भोजन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो भाई सीधा कुत्ता भी यही बोल देगा कि मुझे भी लार नहीं देनी है, तब तक नहीं देनी है, तब तक तो मुझे भोजन प्रोवाइड नहीं कराओगे। तो अब ये जरूर छोड़ना कि पावलोव भी अपना दिमाग लगाएंगे, कुत्ता भी लगा सकता है, सिंपल। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड अजीत, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड प्रियंका। प्रिया आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लेना। वेरी गुड। तो हमारा क्या ऑप्शन सही है, महायान। तो कितने आर्य सत्य है हमारे बौद्ध दर्शन में, पहले तो ये बता प्रवक्ता कौन था इसके, महात्मा बुद्ध। कितने आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य है इसमें। कौन कौन से, फर्स्ट हमारा दुख है, दुख का कारण है, तीसरा हमारा दुख का उपचार है,
हमारा दुख से क्या है, हमारे लिए मुक्ति है। ये मत सोचो केवल बौद्ध दर्शन में ही दुख है, सबकी लाइफ में किसी ना किसी चीज को लेके दुख है। किसी को स्टडी को, किसी को कैरियर को लेके है, तो किसी को अपनी फैमिली को लेके है। इस सबकी कुछ ना कुछ है सभी को, और कुछ नहीं है। आजकल का जो नई जनरेशन है, नया एरा है, किसी को प्यार को लेके दुख, वो भी तो दुख ही है। हमारे चार आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपचार है, दुख से हमारी मुक्ति है। और कितने हमारे संप्रदाय हैं? 2 हमारे संप्रदाय हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा हीनयान, महायान, किसको महत्व दिया है? इसको निर्वाण को। क्या है ये? मोक्ष की प्राप्ति। वेरी गुड। और हमारे त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न, फर्स्ट हमारा शील, सेकंड हमारा समाधि, थर्ड हमारा प्रज्ञा। शिक्षा कहां दी जाती है? बिहार या मठों में। कैसा संस्कार होता है हमारा? पबज्जा और उपसंपदा। कौन सा उस पर बल देता है? अष्टांग मार्ग पर। क्लियर है? तो आगे बढ़े। हाँ, ये बात तो है अजीत, अगर ज्यादा लगाव है तो हम उसको दुख का कारण नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्यार का हैंगओवर है। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को क्लियर है? हमारा नेक्स्ट है, कौन सा नमूना चयन तकनीकी विषम जातीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? मतलब स्त्रीकृत या छेंद्रिक नमूना, कोटा, सादृश्य या फिर आकस्मिक। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? वेरी गुड अजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। ये विषम जातीय पूछ रहा है, तो हियर इज ए आंसर शुड बी राइट। अब इसके पार्ट हमने मतलब डिवाइड किए, प्रॉपर्टी, नॉन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आएंगे हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटा, सिस्टमैटिक और हमारा क्लस्टर। और जितने भी नॉन प्रॉपर्टी में कौन कौन से आएंगे? एक्सीडेंटल, स्नोबॉल और हमारा कोटा। क्या फिर दोबारा करूं इसको? बताओ। तो हियर इज ए आंसर शुड बी राइट। क्लियर है? अब किसी को भी 21 क्वेश्चन के रिगार्डेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो 5 मिनट का टाइम है आपके पास, क्लियर कर सकते हैं। या फिर चलो हैव यू एनी प्रॉब्लम? नॉन प्रॉपर्टी में, हमारे प्रॉपर्टी में तो वही आ रहे हैं, सिंपल,
अब यहीं से देख लो, ये हमारे प्रॉपर्टी में है सिर्फ 4, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटाफाइड और सिस्टमैटिक और हमारे क्लस्टर। और जो हमारा मतलब ये प्रॉपर्टी से अलग पार्ट है तो वो हमारे किस में जाएंगे, हमारे नॉन प्रॉपर्टी में जाएंगे। जैसे हमारे कोटा हो गया, स्नोबॉल हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, वो हमारे किस में जा रहे हैं, नॉन प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। तो हियर इज ए आंसर शुड बी राइट। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन के रिगार्डेड पूछ सकते हैं अभी। वेरी गुड प्रिया। तो आज आपको सबको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? वेरी गुड अनामिका। तो चले, आज के लिए बस सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर बताइएगा। ओके, बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे 10 बजे।